जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इस पूरे साल भर में अमेरिका का जाना माना फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 बहुत बार सुर्खियों में रहा और जब भी वो सुर्खियों में आता था यही चीज़ सुनने को मिलती थी कि ये वाली कंट्री ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, ये वाली कंट्री ऑर्डर के बारे में रीथिंक कर रही है या फिर ये वाली जो कंट्री है ये अपने ऑर्डर को कम करना चाहती है। आपके सामने है कई सारी सुर्खियां, आपने आई एम श्योर इस साल देखी ही होंगी। इंडिया ने तो इसको डेफिनेटली कैंसिल किया, कनाडा ने भी कहा कि हम लोग इसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं है, स्पेन ने भी कैंसिल किया, उधर से स्विट्जरलैंड ने भी कहा कि हम लोग इतना खर्चा F-35 के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। सब लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे कि आखिरकार F-35 जैसा एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया में इतना फेमस है, इतना एडवांस्ड है, उसको कोई क्यों खरीदना नहीं चाहता है। गेस व्हाट दोस्तों, उसी चीज़ का आंसर अब हमें मिल चुका है और आंसर आया भी कहाँ से है? अमेरिका के ही तरफ से उनके पेंटागन में बैठे हुए वॉचडॉग ने एक नई रिपोर्ट को यहां पे पब्लिश किया है जिसमें बताया कि F-35 में बहुत सारी कमियां हैं, उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से F-35 जो है वो उतना शानदार एयरक्राफ्ट अब नहीं रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपोर्ट सबसे पहले ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया ने इसको कवर किया, उसके बाद ऑब्वियसली जगह जगह पे जितने भी डिफेंस मैगजीन्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अमेरिकन वॉचडॉग सेज F-35 only flew half the time in 2024 due to the issues of Lockheed Martin maintenance। मतलब कि जो इसको बनाने वाली कंपनी है Lockheed Martin, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आए जिसकी वजह से F-35 जो है उसमें उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ही हमें देखने को नहीं मिली, जितना उसको फ्लाई करना था उतना ज़्यादा उस एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर फ्लाई किया ही नहीं है। इसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या यहाँ पे बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, व्हाट आर द वेरियस चीज़ें जो कि रिपोर्ट ने एक्सपोज करी हैं, एंड अमेरिका इस चीज़ को लेके इतना फ्रस्ट्रेटेड आखिरकार क्यों है उसको भी समझेंगे, एंड ऑल्सो इंडिया ने यहाँ पे जो भी किया उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? अमेरिका के पेंटागन का वॉचडॉग यानी कि एक तरीके से उनका ऑडिटर जिसका नाम है ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल, उनके द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो केवल 50% ऑफ द टाइम ही मिशन रेडी थे, मतलब कि अवेलेबल टू फ्लाई थे। इसको अलग अलग टेक्निकल टर्म्स दी जाती हैं, कभी कभी इसको अवेलेबिलिटी रेशियो कहा जाता है, कभी कभी इसको सर्विसेबिलिटी रेशियो भी कहा जाता है। और वो रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये केवल 50% ऑफ द टाइम ही हमें यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिले। और यहीं पर उन्होंने इसके रीजंस बताए कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। सबसे पहले तो जो लॉकहीड मार्टिन है जो कि F-35 बनाने वाला प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिका का, दुनिया का मेरे ख्याल से लार्जेस्ट डिफेंस एरोस्पेस जायंट है, एक तो उसके कुछ मेंटेनेंस और सस्टेनमेंट के शॉर्टकमिंग्स थे, उसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ को एट्रीब्यूट किया है। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो कि इसको खरीदने की बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि F-35 का जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस जो है उसको हम लोग पुअर कॉन्ट्रैक्ट ओवरसाइट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो पैसा F-35 के लिए दिया जा रहा था वो पैसा असल में वाजिब नहीं था, वो पैसा यहाँ पर F-35 में नहीं दिया जाना चाहिए था। इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि F-35 प्रोग्राम में ओवरऑल जो लाइफ टाइम कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप लाइफ टाइम कॉस्ट को देखेंगे, वेट फॉर इट, उन्होंने कहा $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की लाइफ टाइम कॉस्ट यहाँ पर एक्सीड हो चुकी है। एंड लास्ट जो कि सबसे बड़ी बात इन्होंने कही ऑपरेशनल कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की, कि जेट की जो लाइफ टाइम सस्टेनमेंट कॉस्ट हैं दे आर फार हायर दैन दी इनिशियल परचेज प्राइजेस। मतलब कि अगर आप 1 लाख की गाड़ी ले लें और कल को अगर गाड़ी को मेंटेन करने में, उसकी सर्विस करवाने में आपका 2 लाख का खर्चा आ जाए
तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर F-35 के साथ हो रहा है और ये रिपोर्ट अमेरिका की ही तरफ से F-35 को लेकर इतनी बड़ी बड़ी एडमिशंस हमें देखने को मिली हैं। ये देखिए इन्होंने दोनों बातें कही, अवेलेबिलिटी रेट्स जो हैं दे लैग बिहाइंड एक्सपेक्टेशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल बेंचमार्क से भी नीचे आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि खर्चा भी ज़्यादा है और उसके बाद खर्चा करने के बाद जिस टाइम में आपको आपकी चीज़ वापस मिलनी चाहिए थी ठीक होकर, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। इस सारी कहानी को अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, बेसिकली हाफ द फ्लीट 50% ऑफ योर फ्लीट कैनॉट फ्लाई एट एनी गिवन टाइम बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस बैकलॉग्स या फिर स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से या फिर इनएफिशिएंसीज की वजह से आपके फ्लाइट्स यहाँ पर उड़ ही नहीं पा रही हैं। ये दोस्तों कहानी है जो कि अमेरिका ने बोली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका जैसा डिफेंस एंड एरोस्पेस जायंट खुद ही अपने दुनिया के वर्ल्ड फेमस F-35 फाइटर जेट को इस तरीके से एक्सपोज क्यों करेगा। दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला कि या तो वो जेन्युइनली चाहते हैं लॉकहीड मार्टिन अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करे, अपने इन इश्यूज को फिक्स करे। ये सिनेरियो बिल्कुल वाजिब है बिकॉज अमेरिका में अगर आप देखें इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो खुद ही अपनी कंपनियों को फटकार लगाते रहते हैं पब्लिकली, उन्हें कोर्ट में जाकर के या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाकर के इस तरीके से फटकार लगाते रहते हैं। लेकिन एक और सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल है कि दे आर जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड कि आखिरकार दुनिया की कंट्रीज F-35 को खरीद क्यों नहीं रही हैं। ये सिनेरियो भी बहुत पॉसिबल बनता है बिकॉज अगर आप देखें स्पेशली जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, वो खुद पर्सनली जा करके F-35 को बेचने का प्रयास करते हैं। जब पीएम मोदी पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्लीज हमारा F-35 फाइटर जेट खरीद लीजिए, जबकि इंडिया उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन ट्रंप ने खुद ही कहा इसको खरीदने को लेकर। और ये सिनेरियो बहुत पॉसिबल लगता है। इस लिस्ट को देखते चलिए, लगातार सबसे पहले स्पेन ने अपने ऑर्डर को कैंसिल ही कर दिया। 50 जेट्स खरीदने वाले थे, बहुत बड़ा ऑर्डर था। स्पेन ने कहा F-35 इज आउट ऑफ द पिक्चर, अब हम लोग केवल या तो यूरोप का यूरोफाइटर या फिर उनका FCAS है उसको प्रोक्योर करेंगे। पुर्तगाल ने भी सेम चीज करी, ऑर्डर कैंसिल किया। 36 जेट्स प्लान्ड थे, 2025 में ये कैंसिलेशन हुई, उन्होंने भी कहा यूरोपियन फाइटर जेट्स को लेंगे। स्विट्जरलैंड ने क्या किया, ओरिजिनली 36 जेट्स को प्लान किया था, बाद में कहा नहीं हमारी डील अंडर रिव्यू है, इतना खर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम बात जो अमेरिका के वॉचडॉग ने कहा और इसीलिए हम लोग हमारे जेट्स की परचेज को कम करना चाहते हैं। कनाडा ने क्या कहा, ऑर्डर अंडर रिव्यू है, उसमें बल्कि 16 तो डिलीवर भी हो चुके हैं, लेकिन अब उनको डाउट्स हो रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत महंगे हैं, हम लोग नहीं खरीद सकते। इंडिया ने तो आप जानते ही हैं रीजंस, हालांकि यहाँ पे टैरिफ्स थे, लेकिन इंडिया ने भी कहा कि हम लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं और इसीलिए F-35 वाली पूरी की पूरी गेम से इंडिया ने अपनी दूरी को बनाकर ही रखा। जो भी यहाँ पे केस है, जो भी रीज़न है अमेरिका ने इस रिपोर्ट को पब्लिक क्यों किया है, एक चीज़ बिल्कुल सही है कि इंडिया ने इस जेट से और इस पूरी हाई कॉस्ट से दूर रहकर आई थिंक बहुत सही फैसला किया बिकॉज वही वाला जो हाई कॉस्ट है हम लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं तेजस मार्क 2 में, आमका में, या फिर इवन रशिया के सुखोई 57 या फिर फ्रांस के रफाल को भी प्रोक्योर करने में हम लोग उस कॉस्टिंग को लगा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे चल करके। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।